सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर। यह सबसे बड़ी खबर है जहां सीजेआई की तरफ से कहा गया लोगों की भलाई के लिए लाई जाने वाले वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इस बात पर गौर करने की बात है कि जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस बारे में हमारे संवाददाता से लेंगे अपडेट। लेकिन इस बीच बता दें कि लोक कल्याण करने का एकमात्र तरीका मुफ्त उपहारों का वितरण नहीं हो सकता। यह बड़ी बात कही जा रही है। साथ ही मुफ्त उपहार और सामाजिक कल्याण योजना अलग है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश नहीं दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कमेटी बनाने को भी कहा है। हमारे संवाददाता अब हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ हैं और जितेंद्र, इसी बात को लेकर रुख बनाया हुआ था कोर्ट का कि आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट किस तरीके से संज्ञान लेता है। क्या बड़ी खबर कोर्ट रूम से? सहमति दिखी चीफ जस्टिस की तरफ से भी कि ये बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हमें एक बैलेंस बनाना होगा। ये देखना होगा कि पब्लिक कल्याण यानी कि जो सोशल वेलफेयर है, कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त रेवड़ी के बांटने के बीच में एक बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा। और इसके बीच की सीमा रेखा जो है वो कौन तय करेगा, इसके लिए कमेटी जो है वो बनाया जाए जिसमें कि तमाम केंद्र सरकार और तमाम राज्यों के जो सचिव है वो होंगे। ये प्रस्ताव जो है वो दिया गया और साथ ही साथ तमाम राजनीतिक पार्टी के जो दल के जो प्रतिनिधि है वो होंगे और इसमें नीति आयोग से लेकर के आरबीआई और तमाम जो कर संघ तमाम जो स्टेक होल्डर्स है वो होंगे और 8 हफ्तों के अंदर इसमें एक जवाब दाखिल करना होगा। बड़ी बात यह है कि इस मामले में अगली सुनवाई है वो 17 अगस्त को होगी। लेकिन अब देखना यह होगा जिस तरीके से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुई थी और कहा गया था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से जो कल्चर चल रहा है उससे आर्थिक नुकसान पहुंचता है, जो करदाता है उनके पैसे को बर्बाद किया जाता है और चुनावी पार्टियां जो हैं वो अपना लाभ अर्जित करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बात इस वक्त आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार नीति आयोग या आरबीआई साथ ही वित्त आयोग को लेकर एक कमेटी बनाने को लेकर बात हो रही है। लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर कोर्ट का रुख क्या रहा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही कह दिया कि हम इस पूरे मामले पर नहीं आना चाहते, हम कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहते। ग्राइंडर दे रहे हैं, मंगलसूत्र दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो याचिका करता है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने भी कोर्ट से ही कहा था कि वो चुनाव आयोग को केंद्र सरकार को निर्देश दे और कहे कि ऐसी पार्टी की जो मान्यता है वही रद्द कर दी जाए। और यहाँ पर पिछली बार अगर बात करें तो 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना काम ठीक से किया होता तो आज नौबत ये नहीं होती, उसको भी ऑब्जेक्ट किया गया। और यहाँ पर साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमेटी बननी चाहिए लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो अब जो कमेटी बनेगी उसमें इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी जो तमाम स्टॉक होल्डर्स हैं, जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर उसको हम थोड़ा दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, उसमें क्या बातें नजर आ रही है? कोर्ट की तरफ से लोक कल्याण की योजनाओं का भी रेफरेंस दिया गया और साथ ही कहा कि जो मुफ्त वाली योजना है वो अलग होती हैं लेकिन लोक कल्याण की योजनाएं होती हैं वो जरूरी होती हैं और उसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। क्या समझा जाए कि कोर्ट ने पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर दी है और ये देखना पड़ेगा कि इन 2 कैटेगरीज में कौन सी अनाउंसमेंट फॉल करेंगी, शामिल होंगी और कौन सी नहीं? क्या इसी लाइन पर कमेटी भी आगे विचार करेगी? यानी हम ये देखें कि 2 तरह के वर्ग पहले ही कोर्ट ने बांट के बता दिए हैं कि आपको ये डिसाइड करना है कौन किस में शामिल होगा। और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव भी जो है वो मुश्किल जो है 1.5 साल बाद जो है वो आ जाएगा, उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो ये एक बहुत त्वरित तरीके पर इस मामले में कोई। जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है? हम 17 तारीख को जी सवाल दोहरा एक बार। जी रवि, जितेंद्र, सवाल ये था कि क्या कोर्ट के स्टेटमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, कोर्ट ने क्या ये संकेत दे दिया है कि कमेटी को यही फैसला करना है कि किस तरह की योजनाएं लोक कल्याणकारी में आएंगी और किस तरह की योजनाएं जो हैं फ्री बीज में काउंट होंगी, ऐसी जो सरकार पे खर्च का बोझ बनाएंगी? क्या ये डायरेक्शन समझा जाए कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने यही कहा है कि हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, फर्क समझना पड़ेगा कि क्या चीजें जो हैं वो लोक कल्याण में आती हैं, पब्लिक वेलफेयर में आती हैं, क्या उनके लिए जरूरी है और क्या चीजें मुफ्त की रेवड़ी में है। मसलन अगर आप जो है बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं देते हैं तो वो एक सरकार का दायित्व हो सकता है, लेकिन आप मुफ्त में लैपटॉप, स्कूटी या ऐसी कोई चीज, सोने की चेन अगर बांटने की बात करते हैं तो वो जन कल्याण में नहीं आएगा। और इस तरह का जो निर्णय लेने के लिए एक एक्सपर्ट की कमेटी बने जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो बात करें कि किसी वित्तीय संस्थान के हों, राजनीतिक दल के हों या सरकारों के नुमाइंदे हों, एक एक्सपर्ट की कमेटी बनेगी और वो ये तय करेगी कि आखिर इस मामले में कैसे बैलेंस बने, फर्क कैसे आए, वो लक्ष्मण रेखा कैसे खींचे, जिसके इस तरफ हम तय कर सकते हैं कि ये चीज जो तरीके से कोर्ट द्वारा
द्वारा राज्यों को भी इंडिकेशन है कि जिम्मेदारी उन्हें तय करनी होगी इसको लेकर, और साथ ही क्या सरकारी राहत का पैमाना क्या होगा इसको लेकर भी इस कमेटी को गौर करना होगा। आपके पास इस बारे में आगे भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें।